अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फ्रीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ नल्ली निहारी की रेसिपी। घर के मसालों से बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज और गोश्त बहुत ही टेंडर बनकर तैयार होगा। गोश्त के अंदर तक मसाले का जायका जाएगा और खाने के बाद आपको चस आ जानी है। रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, जब भी आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मसाला बनाने के लिए जो जो चीज़ें ली हैं उसकी क्वांटिटी साइड में मेंशन है और मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ते, दालचीनी, सौंफ, धनिया साबुत और ज़ीरा और कबाब चीनी, पीपली, ये सब चीज़ें जो मैंने ली हैं उनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। साथ में जितना भी गरम मसाला है उसकी एक एक क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन है। तेज़पत्ते और जावित्री, जायफल कितना कितना लिया है मैंने, वो सब इसमें मेंशन कर दिया है। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। इसको 2 मिनट सिर्फ हल्का सा रोस्ट करूँगी। उसके बाद इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर आपने पीसना है ताकि निहारी में जो है आपके मुँह में ज़रा सा भी इसका साबुत पाउडर जो है साबुत मसाले ना आए, तभी आपको खाने में भी मज़ा आएगा और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 किलो हमारा गोश्त है, जिसे हम अदले का गोश्त भी कहते हैं। बेसिकली ये निहारी के लिए यूज़ होता है। साथ में 2 बड़ी नलियाँ भी ली है, इनको डाल देंगे हम। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 2 टेबल स्पून भरकर। अब यहाँ पर जो 1 कप हमने ऑयल यूज़ किया है इसमें हम गोश्त को बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि गोश्त का जो कलर है वो बढ़िया तरीके से चेंज हो जाए और इसकी हल्की हल्की स्मेल जो आ रही होती है वो ख़त्म हो जाए। सॉल्ट यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए। हल्दी ½ टी स्पून शामिल कर दीजिए। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए। उसके बाद जो ये फ़ाइन पाउडर निहारी स्पेशल मसाला, हमने स्पेशल निहारी मसाला जो बनाया है घर में होममेड, वो जितना भी बना है, देखिए कितना फ़ाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। जितना भी बना है, क्वांटिटी हमने सारे मसालों की साइड में मेंशन की थी, वो सारा का सारा इसमें चला जाएगा। घर के मसालों की जी बात ही कुछ और होती है। बढ़िया तरीके से खुशबू उसकी निकलेगी। अब इसको आपने जी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। सारे मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। अब यहाँ पर मैं 6 गिलास पानी के भरकर अच्छे से शामिल कर दूँगी। हमने गोश्त को यहाँ पर टेंडर करना है जी 1 घंटे के लिए। हम यहाँ पर पानी डालकर एक जोश खिलाकर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे कुक होने के लिए। जी जोश आ चुका है इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जी 1 घंटा हो चुका है तकरीबन। यहाँ पर हमारा गोश्त, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है या नहीं। वैसे 1 घंटा काफ़ी होता है निहारी का गोश्त गलने के लिए। निहारी के गोश्त में अदले का गोश्त यूज़ होता है, तो जी अदले का गोश्त इतना टाइम नहीं लेता गलने के लिए। और बोटियाँ भी हमारी दरमियानी साइज़ की हैं। जी यहाँ पर अब मैंने आटा लिया है, सिंपल आटा जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, व्हीट फ्लावर। 3 टेबल स्पून यहाँ पे आटा लिया है और पानी मैंने यहाँ पर ½ कप यूज़ किया है। उसकी अच्छी सी मैं एक फ़ाइन सी स्लरी बना लूँगी। ज़्यादा गाढ़ी स्लरी नहीं बनानी है कि जी निहारी में जाके लम्स बन जाए। इस स्लरी में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और जब हम ये व्हीट फ्लावर की स्लरी यानी आटे की स्लरी शामिल करें तो हमने चमचा भी कंटिन्यूसली चलाना है। अब यहाँ पर मैं निहारी की जो रोगन है, तरी है, ऑयल है, जो आप कहना चाहें, उसे मैं निकाल कर साइड कर लूँगी, क्योंकि अभी हम इसमें आटे की स्लरी शामिल करेंगे तो ये रोगन जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको साइड में निकाल लेंगे। किसी भी प्याली में हम इसको निकाल लेंगे। जी मैंने यहाँ पर निकाल लिया, थोड़ा बहुत इसी में ही है और तकरीबन 1 प्याली जितना रोगन मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर नलियों को भी मैं अलग कर लूँगी ताकि मुझे निहारी में जो मैं आटा डालूँगी तो मुझे मिक्स करना होगा अच्छे से, तो उसमें मुझे आसानी हो जाएगी। ये नलियाँ मैं परेशान नहीं करेंगी। देखिए इस तरह से हमने चलाते चलाते आटा शामिल करना है। अगर हम बीच में यूँ ही आटा शामिल कर देंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा लम्स जैसा बन जाएगा। जैसे सूप में अंडा डालते वक्त आप चमचा चलाते रहते हैं, वैसे ही बिल्कुल निहारी में आपने आटा डालते वक्त चमचा लाजमी चलाते रहना है। उसके बाद 10 मिनट तक आपने पकाना है ताकि आटा अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद इसकी कुछ ये लुक्स हैं।
बहुत अच्छी तरीके से निहारी बनकर तैयार हो चुकी है, थिक भी हो चुकी है, टेस्ट भी बढ़िया सा आ रहा है। नमक और गोश्त दोनों चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। गोश्त पहले ही गल चुका था, हमने चेक कर लिया था। नमक बिल्कुल बराबर था। यहाँ पे निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 1 किलो निहारी हमारी, 1 किलो गोश्त की नल्ली निहारी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। होममेड स्पाइसेस के साथ माशाल्लाह से नलियाँ भी माशाल्लाह से परफेक्टली कुक हो चुकी है। बड़ी मज़े की और ज़बरदस्त चटपटी सी निहारी बनकर तैयार हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की निहारी खा रहे हैं। और खुशबू तो जब निहारी बन रही थी तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह से। अब इसकी कुछ टॉपिंग्स होती हैं गार्निशिंग, जैसे हरी मिर्चें, नींबू, अदरक, धनिया, पुदीना। उसके बगैर तो निहारी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो उसको और बाहर जैसा, स्ट्रीट जैसा लुक देने के लिए इस पर हम थोड़ी सी गार्निशिंग भी कर देंगे। और ये मज़ेदार नान के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।